नशे के आदी हो चुके हैं ये मशहूर बॉलीवुड स्टार्स। नंबर 1 हनी सिंह। हनी सिंह जिन्हें रैप का बादशाह कहा जाता है, यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये छाए हुए हैं और भारत के बच्चे बच्चे को इनके गाने मुंह जबानी याद है। पर दोस्तों ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि हनी सिंह और उनकी शराब की लत का एक लंबा सिलसिला रहा है। 2016 में एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपनी शराब की लत की परेशानी का खुलासा किया, जिसकी वजह से वो 18 महीने तक इंडस्ट्री से दूर भी रहे। जब वो बिना किसी नोटिस के गायब हो गए तो दोस्तों अफवाहें तो ये भी थी कि वो अपनी ड्रग प्रॉब्लम्स के लिए रिहैब सेंटर में चले गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में उन्होंने इस एलिगेशन से साफ इनकार किया, लेकिन ये जरूर कहा कि अपनी शराब की लत का वो इलाज करवा रहे थे। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक मेंटल इलनेस में फंसे वो एक एल्कोहलिक हैं, जिसने उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत भारी असर डाला है। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी मानना होगा कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर वाला इंसान और एक शराबी था। नंबर 2 रणबीर कपूर। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे रणबीर कपूर का फिल्म इंडस्ट्री से रिश्ता काफी पुराना है और हाल ही में आलिया से हुई शादी ने इस रिश्ते को और भी गहरा कर दिया है। डेक्कन क्रॉनिकल के साथ अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कॉलेज के टाइम में ड्रग्स लेते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं फिल्म स्कूल में था तब मैंने पहली बार ड्रग्स ट्राई किए थे और इसके बैड इन्फ्लुएंस में मैं आ गया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं ड्रग लेना जारी रखता हूं तो लाइफ में मेरा कुछ नहीं होगा। जब मैंने इसे छोड़ने के बारे में सोचा तो मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की। हालांकि उन्होंने कॉलेज के बाद हाई ड्रग्स को करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हें निकोटीन की लत है। उनका कहना है कि जो ड्रग से भी बदतर है। रणबीर ने अपनी एक बायोपिक फिल्म संजू में संजय दत्त की भूमिका निभाई थी, जिसमें ड्रग्स और उसके इस्तेमाल को काफी क्रिटिसाइज भी किया था। एक दूसरी फिल्म रॉक स्टार में उन्होंने एक सिंगर की भूमिका निभाई थी, जो कि एक हैबिचुअल ड्रग यूजर था। नंबर 3 गौरी खान। गौरी खान, इस नाम को कौन नहीं जानता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान। इनकी बस यही पहचान नहीं है, वो भारत के सबसे बड़े सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर्स में से भी एक हैं। पर ये नाम भी आप इस वीडियो में देखेंगे, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। पर आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि गौरी खान ड्रग अब्यूज से जुड़ी हुई है। हालांकि ये आरोप लगाया गया है उनके पास से स्मॉल अमाउंट में मरवाना पाए जाने के बाद उन्हें बर्लिन एयरपोर्ट पर रखा गया था। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें जाने दिया, क्योंकि क्वांटिटी सिर्फ खुद के इस्तेमाल के लिए थी। लेकिन दोस्तों ये भी है कि उनका नाम बर्लिन या भारत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कभी भी पब्लिक में जारी नहीं किया। केवल एक ही खबर सामने आई कि एक्टर की पत्नी को बर्लिन में ड्रग्स के केस में रोका गया था। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4 संजय दत्त। वेटरन एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को 1982 में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 5 महीने जेल में बिताने पड़े थे। दत्त के नाम कई हाई प्रोफाइल मामले भी शामिल थे, जिसमें मुंबई में 1993 का सीरियल बम ब्लास्ट भी शामिल था। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में दत्त ने अपनी लत की परेशानियों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने अपनी ड्रग फेज को अपने जीवन के समय का सबसे खराब 9 सालों में गिनाया। दत्त ने ड्रग की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अमेरिका के रिहैब सेंटर में समय बिताया। दत्त ने एक बार कहा था कि कोकीन से लेकर हेरोइन तक ऐसा कोई ड्रग नहीं जो उन्होंने नहीं लिया हो। उनकी शायद सबसे ज्यादा पब्लिसाइज्ड ड्रग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन्हें सेल्यूलाइड पर भी रखा गया था। जब रणबीर कपूर ने उनकी बायोपिक में दत्त की भूमिका निभाई थी तो उन्होंने एक बार इस बात का खुलासा किया था कि कैसे हेरोइन के नशे में उनके 2 दिन सोने में चले गए थे और जब वो 2 दिन बाद उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो उन्हें बताया गया कि वो अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हैं। तब उन्होंने इस लत को दूर करने का फैसला लिया। नंबर 5 कंगना रनौत। दोस्तों ये बात सच है कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं जिसमें कंगना रनौत का नाम ना जुड़ा हो, और इसमें भी कोई नई बात नहीं कि उनका नाम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आता ही रहता है। कंगना रनौत तो हमेशा से ये कहती आई हैं कि बॉलीवुड का 90% हिस्सा ड्रग एडिक्ट है। हालांकि उन पर पहले भी आरोप लगे थे कि उन्हें भी ड्रग की लत थी। मार्च में उन्होंने एक IGTV वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने कन्फेस किया था कि वो अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर थी जब वो ड्रग एडिक्ट थी। उनके एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने भी
भी इंटरव्यू में आरोप लगाया कि कंगना ड्रग्स लेती हैं। कंगना रनौत हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रही हैं, चाहे तरीका कैसा भी हो। वो हमेशा से ही बॉलीवुड के बड़े सितारों को निशाना बनाती आई हैं, लेकिन उनका इस लिस्ट में आना उन पर ही कई सारे सवाल खड़े कर देता है। नंबर 6, फरदीन खान। दोस्तों, वेटरन एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का बॉलीवुड करियर बहुत छोटा था। आपको बता दें कि फरदीन खान को मुंबई पुलिस ने 5 मई 2009 को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। उसी साल उन्हें इस आदत से छुटकारा पाने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन दौर से गुजरना पड़ा था। 2012 के टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में फरदीन ने कहा था कि कोई भी माइंड कोल्ड ड्रिंक सब्सटेंस, अब चाहे वो नार्कोटिक सब्सटेंस हो या शराब या प्रिस्क्रिप्शन की पिल, ये एक फेलियर डिपेंडेंट क्रिएट करता है। इससे पहले कि आप इसे जान सकें, आप इसके जाल में बहुत पहले ही फंस चुके होते हैं। इस मामले में उन्हें चार्ज करने में नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को 10 साल लग गए, जिसके बाद उन्हें ड्रग पोजेशन एग्जेम्पशन के आरोप में फाइन के साथ जमानत दे दी गई। नंबर 7, प्रतीक बब्बर। दोस्तों, आए अब बात करते हैं हाल ही में आई 4 मोर शॉट्स सीरीज के एक्टर प्रतीक बब्बर के बारे में। 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने ड्रग एडिक्ट होने के बाद पूरी दुनिया के सामने कन्फेस की थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो 5 साल तक ड्रग कर रहे थे। प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ रिलेशनशिप फेल हो जाना जैसी बातें उन्हें नशे की ओर ले गई। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो रिकवर कर चुके हैं और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। नंबर 8, गीतांजलि नागपाल। दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री को फॉलो करने वाले ने गीतांजलि नागपाल का नाम तो सुना ही होगा। उस समय चीजें खराब हो गईं जब वो ड्रग्स की लत की शिकार हो गईं। इतना ही नहीं, साल 2007 में उन्हें एक फोटो जर्नलिस्ट ने दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि एक्स नेवी ऑफिसर की बेटी को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। लेकिन ये पता चला है कि सड़कों पर खोजे जाने से पहले वो ब्रिटेन के किसी इंसान के साथ रिश्ते में थी। नंबर 9, मनीषा कोइराला। दोस्तों, अपनी एक्टिंग स्किल्स और कैंसर सर्वाइवर होने के लिए बेहतर जाने जाने वाली मनीषा कोइराला के बारे में भी ऐसी खबर है कि वो अपने करियर के चरम के दौरान ड्रग्स की आदी हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी इस ड्रग की लत की वजह से ही उन्हें कैंसर हुआ। हालांकि मनीषा ने अपनी लत की प्रॉब्लम के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन अफवाहें बताती हैं कि उनकी लत ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर काफी असर डाला है। नंबर 10, परवीन बाबी। कभी अपनी अनमैच ब्यूटी और बेमिसाल एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाने वाली परवीन बाबी का बॉलीवुड में एक अलग ही चार्म था, लेकिन सीजोफ्रेनिया जैसी बीमारी की चपेट में आ जाने के बाद उनके करियर और लाइफ ने एक अलग ही ट्रेजिक टर्न ले लिया। परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ ड्रग और शराब की वजह से पूरी तरह खराब हो गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपने एसोसिएट पर भी शक करने लगी थी। एक पॉइंट पर तो उन्होंने क्लेम भी किया था कि उनके पास 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में संजय दत्त के इन्वॉल्वमेंट का सबूत है। आपको बता दें, फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ वो रिलेशनशिप में भी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।